जब मनुष्य बार बार असफल होता है, तब सबसे पहले उसका मन टूटता है। मन में ये भाव आने लगता है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मैं ही क्यों हर बार हार जाता हूं? भगवान मेरी सुनते ही नहीं। भजन मार्ग हमें सबसे पहले यही सिखाता है कि असफलता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने से पहले अंधेरी मिट्टी में दबना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को ऊंचाई पर पहुंचने से पहले असफलताओं की अंधेरी रात से गुजरना पड़ता है। भगवान कभी भी अपने भक्त को तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए कष्ट देते हैं। अगर आज आप असफल हो रहे हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप अयोग्य हो। इसका अर्थ ये है कि आपको तैयार किया जा रहा है। भजन मार्ग में कहा गया है कि जिसे भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं, उसे पहले भीतर से मजबूत बनाते हैं। असफलता हमें 3 बातें सिखाती है। 1. अहंकार तोड़ती है। 2. धैर्य सिखाती है। 3. भगवान पर निर्भर होना सिखाती है। जब सब कुछ हमारे अनुसार चलता है, तो हमें भगवान याद नहीं आते। पर जब जीवन रुक रुक कर चोट देता है, तब हम सच में ईश्वर को पुकारते हैं। यही पुकार हमें बदलती है। निराश मन सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि असफलता से ज्यादा खतरनाक होती है हिम्मत हार जाना। याद रखिए, अर्जुन भी युद्ध से पहले निराश हुआ था, पर श्री कृष्ण ने उसे भागने नहीं दिया, बल्कि समझाया। आज वही श्री कृष्ण आपको भी समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आपका काम है प्रयास करना। फल कब और कैसे मिलेगा, ये भगवान का काम है। अगर आज कुछ नहीं मिला, तो इसका अर्थ ये नहीं कि कल भी नहीं मिलेगा। शायद भगवान सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भजन मार्ग यही सिखाता है कि जब रास्ता बंद लगे, तब समझ लो भगवान नया रास्ता बना रहे हैं। सफलता केवल मेहनत से नहीं आती। सफलता आती है मन, कर्म और ईश्वर तीनों के मेल से। भजन मार्ग में बार बार कहा गया है कि बिना भक्ति के कर्म बोझ बन जाता है, और बिना कर्म की भक्ति अधूरी रह जाती है। अगर आप निराश हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। हर दिन सुबह भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। ये छोटा सा उपाय आपकी अंदर की ऊर्जा को जगा देगा। जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तब मन से कहिए मैं कोशिश करता रहूंगा, बाकी भगवान संभाल लेंगे। मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, मोटिवेशन भीतर से जागती है, और भीतर की शक्ति भगवान के स्मरण से आती है। जो व्यक्ति असफलता के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ता, वही वास्तव में विजेता होता है। भजन मार्ग सिखाता है कि हार उसी की होती है जो प्रयास छोड़ देता है। आज अगर आप थक गए हों, तो रुक जाइए, लेकिन पीछे मत हटिए, क्योंकि जो रुककर संभलता है, वही आगे चलकर ऊंचा उड़ता है। हर महान व्यक्ति के जीवन में असफलताओं की लंबी कहानी रही है, लेकिन एक बात समान थी, उन्होंने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। आपका संघर्ष आपकी पहचान बनेगा, अगर आप धैर्य रखोगे। भगवान देर कर सकते हैं, पर अंधेर नहीं करते। भजन मार्ग कहता है, जो सहन कर लेता है, वही प्राप्त करता है। आज आपका समय कठिन है, कल आपका समय दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान पर भरोसा। अधिकांश लोग यहीं हार जाते हैं। वे कहते हैं, मैंने बहुत पूजा की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पर वे ये भूल जाते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। भजन मार्ग में कहा गया है कि भरोसा जितना गहरा, कृपा उतनी शीघ्र। अगर आप हर असफलता के बाद भी भगवान का नाम लेते हो, तो समझ लो आप जीत के बहुत करीब हो। भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। वे या तो वही देते हैं जो हम चाहते हैं, या फिर उससे भी बेहतर। आपकी जिम्मेदारी है सही कर्म करते रहना, परिणाम भगवान पर छोड़ देना। जब मन अत्यधिक दुखी हो, तो बस इतना कहिए, हे प्रभु, मैं हार नहीं मानूंगा। ये एक वाक्य आपकी किस्मत बदल सकता है। भजन मार्ग यही संदेश देता है कि जो भगवान के चरणों में टिक जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। आपकी असफलता आपकी अंतिम कहानी नहीं है, ये तो भूमिका है आपकी सफलता की। आज टूटे हो, इसका अर्थ ये है कि कल मजबूत बनोगे। आज रोए हो, इसका अर्थ ये है कि कल हंसी और भी सुंदर होगी। भगवान का नाम लेते रहिए, कर्म करते रहिए और धैर्य रखिए। सफलता अवश्य आएगी, क्योंकि जो भजन मार्ग पर चलता है, वो कभी अकेला